सवाल में पूछा जा रहा है द सिटी ऑफ विजयवाड़ा, विजयवाड़ा नाम की जो जगह है कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, लेकिन ये कौन सी सिटी अगर पूछा जाए तो कौन सी नदी के किनारे पर है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कृष्णा रिवर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखो विजयवाड़ा अगर हम देखें तो विजयवाड़ा डायनेस्टी चलती थी उस टाइम पे, और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, अमरावती भी लोकेटेड मिलेगी। भाई देखो अमरावती के ऊपर जब भी सवाल पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं है आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए। अभी ठीक है, सही हो गया। अरे रिलायंस जियो है, कभी कभी रुला देता है। चलो, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अमरावती जो है वो अमरावती रिवर के किनारे पर है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन बताएगा, अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी है। नहीं नहीं नहीं, मेरा नेट नहीं खत्म हुआ है, मेरे यहाँ पे दो दो कनेक्शन है, ठीक है, दो दो कनेक्शन है मेरे यहाँ पे नेट के, मैंने दूसरे वाले से ज्वाइन किया है। भूपेंद्र एयरटेल है। आंसर बन जाएगा यहाँ पे, कावेरी की ट्रिब्यूटरी आपको मिलती है कौन सी, अमरावती। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर करो। द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट इज नोन एज, अगर मान लो यहाँ पे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो वैल्यू डिफरेंस निकाला जाएगा उसको हम किस नाम से जानते हैं। आंसर, इसको हम किस नाम से जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या बनेगा। देखो जब हम बात करते हैं ना रेवेन्यू जनरेशन की, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं रेवेन्यू जनरेशन के बारे में, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है, इसमें अगर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिजिकल डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। अगर किसी भी देशों के बीच में सपोज करो जैसे कि चाइना और इंडिया है, इन दोनों के बीच में वैसे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो बहुत कम हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर इन दोनों की जो वैल्यू है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखो वही बात आ गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब आधे लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज इट, लेकिन कल जब हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो कल हम यही वाला टॉपिक पढ़ाएंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, किसके ऊपर इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें। तो बार बार आपको बोल रहे हैं, अगर आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको जीएस बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो भैया अभी भी समय है, बैच को कर लो ज्वाइन, और इससे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ये होगा कि पूरे साल भर का करंट अफेयर्स भी मिल रहा है, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग भी साथ साथ लगे हाथ तो मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे देखो, इसका आंसर करो। द ओनली AICC सेशन गांधी प्रिसाइडेड वॉज हेल्ड, यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्षता करी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो इनमें से कौन सी जगह पर हुई थी। ईयर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ईयर रहेगा 1924। आंसर बताओ। ये प्लस की बात कर रहे हैं, प्लस के क्लासेस हैं जिसके बारे में हम आपको बात कर रहे हैं, और अभी सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको क्लासेस के लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आप उसके थ्रू ज्वाइन भी कर पाए इसलिए। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। आंसर क्या हो जाएगा, बेलगांव। यार ये तो मतलब इजी वाला है, इसके बारे में क्या बात करनी है। अगला सवाल देखो, व्हाट डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस, सॉरी व्हेन डज द एंटायर अर्थ इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, बताओ ये सिचुएशन जो है ये आपको कब देखने को मिलती है। हम्म, ओके, आंसर क्या हो जाएगा, इक्विनॉक्स होगा। देखो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारी पृथ्वी है,
इसमें बीच से आपको एक लाइन क्रॉस होते हुए नजर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा पर अगर सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल अगर स्ट्रेट पड़ती हैं तो इससे क्या होता है, दिन और रात जो है ये आपके बराबर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान और रखिएगा कि अगर यहाँ पे जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इनकी जो सनलाइट होती है वो तो अलग अलग वेरी करती है। तो अभी आप लोगों ने देखा 21 जून को क्या था, सबसे बड़ा दिन था, राइट, ये था ना। तो अगर 21 जून को नॉर्थ के एरिया में सबसे बड़ा अगर दिन था, तो साउथ के एरिया में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी रात रहेगी। यही कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर राइट। देखो मैंने सोलर इक्लिप्स के बारे में आज वैसे सुबह पढ़ा दिया था, जितना बताना था सब बता दिया। अगला सवाल क्या है, आपको बताना है जेस्ट फॉर लाइफ इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा एमिल जोला। देखो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं था। नाशा